तेजी से आगे बढ़ रहे दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तरी सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम में व्यापक बदलाव आया है। पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर से तटीय कर्नाटक तक गरज और चमक के साथ बारिश हुई। साथ ही अलग अलग क्षेत्रों में 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी तूफान ने भी कहर बरपाया है। बिहार में बिजली गिरने से 10 लोगों की जान गई। पंजाब में भी वर्षा जनित घटनाओं में 3 लोगों की जान गई। मौसम में यह बदलाव कम से कम 18 जून तक जारी रहने की प्रबल संभावना है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर, हापुड़, बिजनौर, शामली, मुरादाबाद, संभल, हाथरस और मथुरा में आंधी तूफान और गरज के साथ बारिश हुई। हरियाणा के गोहाना, सोनीपत और रोहतक समेत कई जिलों में भी ऐसा ही हाल रहा। राजस्थान के दीघ, भरतपुर, बयाना और धौलपुर में भी तेज हवाएं चली और छिटपुट बारिश दर्ज की गई। बिहार में बारिश के दौरान बिजली गिरने से खगड़िया में 5 लोगों की जान चली गई और 7 लोग झुलस गए, जबकि भागलपुर, मधेपुरा, सहरसा और भोजपुर जिलों में भी वज्रपात से एक लोगों की जान गई है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, चंडीगढ़, पंजाब और छत्तीसगढ़ में भी व्यापक वर्षा हुई। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, झारखंड, उड़ीसा और तटीय कर्नाटक में भारी बारिश दर्ज की गई। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग सहित ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई। कुल्लू और लाहौल घाटी में झमाझम बारिश दर्ज की गई। केरल में कुछ जगहों पर 12 से 20 सेमी तक वर्षा रिकॉर्ड की गई। असम, बंगाल, त्रिपुरा और तमिलनाडु में कुछ जगहों पर 7 से 10 सेमी वर्षा हुई। मध्य प्रदेश, कोंकण, महाराष्ट्र और गुजरात में कुछ जगहों पर 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। उधर विदर्भ में कई जगहों पर लू जैसी स्थिति रही और रातें गर्म रही। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 18 जून तक अलग अलग स्थानों पर गरज और चमक के साथ बारिश होने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान जताया है। इस दौरान कुछ जगहों पर बिजली भी गिर सकती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड, बिहार, ओडिशा, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और पूर्वोत्तर भारत के असम समेत सभी राज्यों में भी अगले 3 से 4 दिनों तक 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और मूसलाधार बारिश होने की संभावना जताई गई है। दक्षिण पश्चिम मानसून पूर्वी उत्तर प्रदेश की सीमा के करीब पहुंच गया है। आईएमडी के अनुसार शुक्रवार को मानसून पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ और भागों एवं ओडिशा व झारखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ गया। अगले 2 से 3 दिनों में मानसून के मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के बाकी हिस्सों, ओडिशा, झारखंड और बिहार के कुछ हिस्सों और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में और आगे बढ़ने की हालात अनुकूल है। इस तरह 3 दिन की देरी से केरल पहुंचा मानसून 9 दिनों के भीतर ही 19 राज्यों तक पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में इस समय अल नीनो की स्थितियां भी सक्रिय है। मौसम विभाग ने कहा कि समुद्र की सतह के बढ़ते तापमान का असर अब हमारे वायुमंडल पर भी दिखने लगा है। महासागर और वायुमंडल की यह साझा प्रणाली अब पूरी तरह से अल नीनो के लक्षणों को दर्शा रही है। आने वाले महीनों में अल नीनो का प्रभाव और अधिक गहराने की आशंका है। आमतौर पर अल नीनो के सक्रिय होने से भारत में कम बारिश या सूखे जैसे हालात पैदा होने का खतरा बढ़ जाता है। भारत में इससे पहले आखिरी बार अल नीनो की स्थितियां साल 2023 में देखी गई थी।